नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में जातीय जनगणना का ऐलान करने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से एक बार फिर हार गए हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के अहंकार को चूर चूर कर दिया है? ये सारे सवाल इसलिए कि कांग्रेस मोदी को एक बार फिर से घुटने पर ले आई है। नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के आगे चारों खाने चित्त हो गए हैं। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव तो नहीं आया, लेकिन मोदी सरकार जरूर दबाव में आ गई। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के बदलते सुर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाजपा बुरी तरह घबराई हुई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, ओपीएस के मुद्दे पर मोदी सरकार बेहद फंसा हुआ, डरा हुआ और घिरा हुआ महसूस कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन आने के बाद से ही राजनीति के गलियारों में इस तरह के कयास लगने लगे हैं। आपको पता ही है कि मोदी सरकार किसी भी तरह से ओल्ड पेंशन लागू करने को तैयार नहीं हो रही थी, जबकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को धूल चटा दी और सरकार बनते ही लागू भी कर दिया। यही उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी किया। इस पर मोदी के सलाहकार अखबारों में निबंध लिखने लगे कि कांग्रेस की जो सरकारें पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रही हैं, वो देश की आर्थिक व्यवस्था को खोखला कर देंगी। नतीजा, डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर जब विचार तक नहीं किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा दबाव बनाया कि भाजपा की छाती दबाव से दरकने लगी। जब कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई तो सभी राज्यों में इसकी मांग तेज हो गई। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फिर भी उसने इसे तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन भाजपा ये भांप गई कि आने वाले समय में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उसके गले की फांस बन सकता है। इसलिए इस मुश्किल का हल ढूंढने में लग गई। और अब जो खबर आ रही है उससे पता चल रहा है कि मोदी सरकार जबरदस्त दबाव में है और इसी दबाव में मोदी सरकार ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों के अलावा रिटायर कर्मचारियों को भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका दिया है। विभाग का कहना है कि कुछ शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारी और रिटायर कर्मचारियों को एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 जो अब 2021 है के तहत ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने का विकल्प प्रदान किया था जो 22 दिसंबर 2003 से पहले अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे। ऐसे कर्मचारियों को किसी एक विकल्प को चुनने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था। बता दें कि ये आदेश मार्च 2023 में जारी किए गए थे, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो आदेश से पहले ही रिटायर हो गए थे। अब उन्होंने पूछा है कि क्या उनके पास रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने का विकल्प भी होगा। इस पर सरकार की तरफ से जवाब आ गया है कि वो भी ओपीएस में आ सकते हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। आपको पता ही होगा कि पुरानी पेंशन योजना को खत्म करने का श्रेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जो नरेंद्र मोदी के लिए नासूर बन गया है। दरअसल केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा नहीं मिल सका था जो जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए थे, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2004 से पहले ही पूरी हो चुकी थी। यानी 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस लागू होने से पहले ही इनका फाइनल रिजल्ट आ चुका था, लेकिन ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद मिली। जाहिर है इसमें कर्मचारियों की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन योजना की बजाय एनपीएस में शामिल कर दिया गया। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत पेंशन योजना के लाभों को बढ़ाने की मांग की। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का भी दरवाजा खटखटाया। इसके बावजूद लंबे समय से सरकार ने इसे लटका रखा था, लेकिन पुरानी पेंशन योजना को हर जगह लागू करने की उठती हुई मांग से सरकार पर दबाव बना तो केंद्र सरकार ने उन सभी को 3 मार्च 2023 को ओपीएस में शामिल होने का विकल्प दिया जो ये चाहते थे। इसके लिए कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी मंजूरी देने को कहा था। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि अदालतों के फैसलों को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए जारी अधिसूचना की तारीख यानी 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो चुकी थी, मगर ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद हुई है, उन सभी कर्मियों को एपीएस का विकल्प दिया जा रहा है। कर्मचारी
तय समय में अगर इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो एनपीएस का ही हिस्सा बनेंगे। अब जरा दबाव का अंदाजा लगाइए। इसके साथ ही सरकार की तरफ से 20 अक्टूबर को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कहा गया कि ऐसे केंद्रीय कर्मी जो ये आदेश आने से पहले से ही रिटायर हो गए थे, वो भी पुरानी पेंशन योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर ऐसे कर्मियों को कुछ शर्तों का पालन जरूर करना होगा, जैसे अगर उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया है तो उसे वापस करना होगा। रिटायरमेंट पर एनपीएस से मिला पैसा वापस करने के बाद वो ओपीएस का लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब धीरे धीरे ओपीएस पर सरकार के तेवर नरम पड़ रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि भले ही सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, लेकिन असलियत ये है कि सरकार कांग्रेस के दबाव में आ गई है, क्योंकि राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। यहाँ पंजाब एक इकलौता गैर कांग्रेस शासित राज्य है जिसने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब तो बीजेपी शासित राज्यों, चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह ओपीएस की मांग तेज हो रही है। सितंबर के महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस की मांग को लेकर उमड़े कर्मचारियों के सैलाब ने भाजपा को सन्न कर दिया था। डबल इंजन की सरकारें मोदी सरकार पर अब दबाव बना रही हैं। उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार को ओपीएस के मुद्दे पर अपने रुख को नरम करना पड़ा है। जानकारों का दावा है कि ये तो बस शुरुआत है। मोदी सरकार तो इतने दबाव में आ गई है कि अगर विपक्ष इसी तरह जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाता रहा तो वो किसी भी समय इस पर फिदा हो सकती है। ओपीएस पर नरम पड़ती सरकार का इशारा तो यही कहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।